आइए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही नीतीश सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी और महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 9,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। यदि पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है और 31 दिसंबर से पहले यह कार्य पूरा नहीं किया गया तो बैंक खाते पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में बैंक खाता अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है, जिससे लेन देन, पैसा निकालना और सरकारी लाभ प्राप्त करना संभव नहीं रहेगा। बिहार सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सिलाई मशीन खरीदने के लिए 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करती है। इस योजना से महिलाएं घर बैठे रोजगार शुरू कर सकती हैं, आय बढ़ा सकती हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकती है। घर बनाने के लिए सरकार द्वारा 3,50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान बनाने में मदद करती है। इस सहायता से लोगों को सुरक्षित आवास मिलता है और उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के हर बिहारी को बिहार में ही रोजगार उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। सरकार बिहार के युवाओं को यहीं शिक्षा प्राप्त करने और काम करने के अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि उन्हें रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े। सरकार अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार सृजन का लक्ष्य लेकर चल रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु रोजगार शुरू करने के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इससे वे छोटा व्यवसाय, स्वरोजगार या प्रशिक्षण लेकर आय अर्जित कर सकती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और समाज में सम्मान व सशक्तिकरण बढ़ता है। पटना जू में नए साल की सैर के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग आज से शुरू हो गई है। 1 जनवरी को टिकट 14 काउंटरों से मिलेंगे। पटना जू प्रशासन ने दर्शकों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की है, जिससे वे आसानी से टिकट प्राप्त कर सकें और नए साल का आनंद ले सकें। लेबर कार्डधारी श्रमिकों को सरकार द्वारा 5,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस सहायता का उद्देश्य मजदूरों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना, जीवन स्तर सुधारना और आर्थिक सुरक्षा देना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सके। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बिहार सरकार राज्य की सभी महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना में पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जाते हैं, जिससे वे अपनी दैनिक जरूरतें पूरी कर सकें और आत्मनिर्भर बने। बिहार के पूर्वी चंपारण, रोहतास और लखीसराय में नए पुलिस भवन बनाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इन योजनाओं पर 30 करोड़ 26 लाख 77 हजार रुपए खर्च होंगे। पूर्वी चंपारण में पुलिस अधीक्षक का नया कार्यालय, रोहतास में रक्षित कार्यालय और लखीसराय में महिला पुलिस बैरक का निर्माण किया जाएगा। सरकार पुलिस व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। हर घर नल जल योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को 10,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। इससे ग्रामीण परिवारों को जल सुविधा मिलती है, समय की बचत होती है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। बिहार के गया राज्य में SC/ST पीड़ितों को सर्वाधिक राहत देने वाला जिला बन गया है। जिले में 113 पीड़ितों को 1.32 करोड़ रुपये की राहत राशि प्रदान की गई है। यह उपलब्धि पीड़ितों के कल्याण के प्रति जिले की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बेटियों की शादी के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 1 लाख रुपये की राशि दी जाती है, जिससे विवाह का खर्च आसानी से पूरा हो सके। इसका उद्देश्य बेटियों का सम्मान, सुरक्षा और परिवारों को आर्थिक सहयोग देना है। जनवरी महीने से सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों को पेंशन योजना के अंतर्गत 3,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।
यह सहायता बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत करती है। नियमित मासिक भुगतान से दवाइयों, भोजन और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलती है, जीवन स्तर बेहतर होता है। साल 2025 बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण रहा। केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में कई सौगातें दी। रेल और सड़क परियोजनाओं को गति मिली, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर हुई। बाढ़ नियंत्रण और पिछड़े जिलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। कल्याण योजनाओं और डिजिटल सेवाओं के विस्तार से नागरिकों को लाभ हुआ। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से विकास को नई दिशा मिली। बिहार सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत दी है। सरकार द्वारा बिजली बिल 50,000 रुपए तक माफ किया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम होगा और नियमित बिजली उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना राज्य के लोगों के जीवन को आसान बनाने कार्य कर रही है। देश के किसान दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई और मौसम की मार उनकी मुश्किलें बढ़ा देती है। ऐसे समय में पीएम किसान योजना किसानों के लिए भरोसे का सहारा बनती है। अब पीएम किसान की 22वीं किस्त को लेकर किसानों के बीच उम्मीद बढ़ गई है। हर किसान जानना चाहता है कि इस बार पैसे कब आएंगे और क्या उसे पूरा लाभ मिलेगा। तो इस बार किसान भाइयों को जनवरी के महीने में 4,000 रुपए आएगा। बीमा सखी योजना के तहत बिहार की सभी महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और रोजगार का अवसर दिया जाता है। इस योजना में पात्र महिलाओं को 7,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिससे वे बीमा से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार की आय बढ़ा सकें। भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से सोने के दामों में हो रही वृद्धि के बाद अब कीमतों में नरमी दर्ज की गई है। सोने की कीमतों का सीधा असर आम जनता की जेब और आगामी शादियों के सीजन की खरीदारी पर पड़ता है। आज बाजार खुलते ही सोने के भाव में गिरावट देखी गई है, जिससे खरीदारों के लिए यह एक राहत भरी खबर है। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में क्रिसमस और नव वर्ष के आगमन को लेकर 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक अवकाश रहेगा। इस दौरान कोर्ट बंद रहेगा और कार्यवाही 2 जनवरी से शुरू होगी। अवकाश के चलते जिला एवं सत्र न्यायालय सहित सभी अधीनस्थ न्यायालयों में सुनवाई नहीं होगी। अति आवश्यक कार्यों के लिए मजिस्ट्रेट उपलब्ध रहेंगे। भागलपुर के 0 माइल चौक पर ट्रैफिक सिस्टम फेल हो गया है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। यहां 15 सेकंड में ही ग्रीन सिग्नल रेड हो जाता है, जिससे चालकों को परेशानी हो रही है। इस समस्या के कारण चौक पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोग ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की मांग कर रहे हैं। बिहार के परिवहन मंत्री ने आरसी और डीएल से कम राजस्व वसूली को लेकर कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने अधिकारियों से राजस्व में कमी के कारणों की जानकारी मांगी है। इस कार्रवाई से परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया है। पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर के लिए अंडरग्राउंड केबलिंग की योजना बन रही है। बिजली कंपनी मुख्यालय स्तर पर योजना तैयार कर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। जहां अंडरग्राउंड केबलिंग संभव नहीं, वहां कवर्ड वायर लगाए जाएंगे। पटना में पहले चरण का काम हो चुका है, दूसरे चरण का काम जल्द शुरू होगा। यह योजना लगभग 500 करोड़ रुपए की है। बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नए साल में राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता उमंग 2026 का आयोजन होगा। प्रतियोगिता 3 चरणों में होगी: कॉलेज, प्रमंडल और राज्य स्तर। इसमें खेलकूद, साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं शामिल होंगी, जो छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों के लिए भी आयोजित की जाएंगी। तिरहुत प्रमंडल में इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए एमआईटी और पॉलिटेक्निक के लिए मोतिहारी को सेंटर बनाया गया है। बिहार में क्राइम कंट्रोल और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए 464 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी मिल गई है। गृह विभाग ने इस परियोजना को स्वीकृति दी है, जिसके तहत कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में अपराध को कम करना और यातायात को सुगम बनाना है। बिहार के समस्तीपुर निवासी क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा।
वैभव की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। यह मुलाकात वैभव के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो उन्हें और अधिक प्रेरित करेगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर कहा कि सरकार उपभोक्ताओं के हितों के लिए डिजिटल तकनीक अपनाएगी। उन्होंने उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण पर जोर दिया। सरकार का लक्ष्य है कि डिजिटल माध्यमों से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाया जाए और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। पटना सहित बिहार के कई हिस्सों में पछुआ हवाओं के चलते कनकनी बढ़ गई है। हालांकि धूप निकलने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है, जिससे अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। बिहार के कृषि मंत्री ने बिहार फ्रेश के माध्यम से राज्य के कृषि उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने की योजना साझा की है। इस पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विजन को साकार करना है, जिससे बिहार के किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर अवसर मिल सकें और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। पटना एयरपोर्ट पर खराब मौसम के चलते इंडिगो की 2 फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। इसके अतिरिक्त 15 विमान अपने निर्धारित समय से लेट हैं। यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और एयरपोर्ट प्रशासन मौसम सामान्य होने का इंतजार कर रहा है ताकि विमानों का संचालन सुचारू रूप से हो सके। बिहार में बालू और अन्य लघु खनिजों के अवैध परिवहन पर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। जुर्माना समय पर नहीं भरने पर वाहन जब्त कर लिए जाएंगे। खान एवं भूतत्व विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। विभाग को सूचना मिली थी कि कई वाहन बिना नंबर प्लेट या फर्जी नंबर प्लेट से अवैध परिवहन कर रहे हैं। जुर्माना जमा न होने पर वाहनों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी। औरंगाबाद के हंसपुरा में एक सरकारी विद्यालय की स्थिति चिंताजनक है। विद्यालय में संसाधनों की कमी है, खासकर कमरों की। कन्या उच्च विद्यालय में पर्याप्त कमरे नहीं हैं, जिससे छात्राओं को परेशानी होती है। 5 कमरों में से केवल एक ही शिक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। बारिश में छत से पानी टपकता है, जिससे पढ़ाई मुश्किल हो जाती है। खेल मैदान की भी कमी है, जिससे छात्राओं के विकास में बाधा आती है। भागलपुर के अजगैवीनाथ धाम में तापमान में गिरावट के साथ रेफरल अस्पताल में मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जो अब औसतन 200 तक पहुंच गई है। सर्दी, खांसी, बुखार और सांस संबंधी रोगों के साथ बच्चे भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि ठंड से बचाव में लापरवाही के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। बिहार में जमीन के दस्तावेजों की नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार अगले साल 1 जनवरी से यह व्यवस्था लागू होगी। सचिव जयसिंह ने बताया कि अब दस्तावेजों की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति ही मान्य होगी, जिससे रैयतों को स्टैंप शुल्क जमा करने और कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। अब भू अभिलेख पोर्टल से आवश्यक शुल्क देकर दस्तावेज प्राप्त किए जा सकेंगे। पटना में खाद्य विभाग ने पनीर, जूस और शेक में मिलावट पाए जाने पर एक होटल और दुकान को सील कर दिया। यह कार्रवाई मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री के खिलाफ विभाग के अभियान का हिस्सा थी। विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। पटना में क्रिसमस के अवसर पर गांधी मैदान के आसपास भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने ऑटो और ई-रिक्शा के परिचालन पर रोक लगा दी है। गांधी मैदान की परिधि वाले सभी मार्गों पर व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। दूर दराज इलाकों से आने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। यातायात पुलिस ने चालकों और यात्रियों से सहयोग करने की अपील की है। पटना के प्रतिष्ठित स्कूलों जैसे संत माइकल और नोट्रेडेम में एडमिशन की तैयारी कर रहे अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। इन स्कूलों में एडमिशन फॉर्म कब निकलेंगे, इसकी जानकारी यहां दी गई है। एडमिशन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानने के लिए अभिभावक स्कूल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। पटना के बाढ़ अनुमंडल में एक श्राद्ध के दौरान मिठाई को लेकर महिलाओं के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मेहमानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इससे वहां अफरा तफरी मच गई।
मुजफ्फरपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के बावजूद इसका धड़ल्ले से विक्रय हो रहा है, जिसके कारण नालियां जाम हो रही हैं और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। प्रतिबंध के बाद भी प्लास्टिक की बिक्री जारी रहने से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्णिया में 3.57 लाख पेंशनधारियों के लाइव सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके चलते सीएसपी ग्राहक सेवा केंद्र पर भारी भीड़ देखी जा रही है। पेंशनधारियों को अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में सुविधा हो, इसके लिए विभिन्न स्थानों पर व्यवस्था की गई है। यह प्रक्रिया पेंशन वितरण को सुचारू बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। बगहा 2 चौक पर रेलवे ओवरब्रिज आरओबी पर आवाजाही अब आसान होगी। आरओबी के दोनों तरफ सीढ़ी लगाने की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। निर्माण कंपनी के अभियंता कैलाश कुमार ने बताया कि सीढ़ी के ढांचे को तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। जल्द ही दोनों तरफ ढलाई करते हुए सीढ़ी का ढांचा स्थापित किया जाएगा, जिससे लोगों को ऊपर नीचे उतरने में सुविधा होगी। किशनगंज के नेपालगढ़ में रहने वाले लोग बांग्लादेश में हिंसा के कारण चिंतित हैं। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश से आए हिंदू परिवारों को यहां पुनर्वासित किया गया था। बांग्लादेश में हिंसा के बाद वे अपने रिश्तेदारों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। कई लोगों ने बताया कि उनके रिश्तेदार अभी भी बांग्लादेश में हैं और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। भागलपुर में ऑनलाइन ओपीडी व्यवस्था लागू होने के बाद इलाज का समय बढ़ गया है, जिससे मरीजों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के बावजूद मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अस्पताल प्रशासन स्थिति को सामान्य करने के लिए प्रयासरत है ताकि मरीजों को सुविधा मिल सके। उत्तर भारत में कोहरे के कारण पटना से गुजरने वाली 28 ट्रेनें लेट हुईं। हावड़ा दुरंतो 14 घंटे, संपूर्ण क्रांति 12 घंटे और तेजस राजधानी 10 घंटे की देरी से चली। राजेंद्र नगर से नई दिल्ली जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस 11 घंटे 48 मिनट लेट हुई। यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर घंटों इंतजार करना पड़ा, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है। पटना शहर क्रिसमस के जश्न में डूबा हुआ है। शहर के चर्चों को लाइटों और फूलों से सजाया गया है। आज की रात मिडनाइट मास में श्रद्धालु प्रभु यीशु के जन्म की खुशी मनाएंगे। बाजारों में सैंटा कैप और क्रिसमस ट्री की खरीदारी हो रही है। चर्चों में गरीबों के लिए विशेष सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सीबीआई ने साइबर अपराधियों के साथ मिलकर फर्जी बैंक खाते खोलने में शामिल 2 बैंक अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इन खातों का उपयोग साइबर धोखाधड़ी में धन हस्तांतरण के लिए किया जा रहा था। एक अधिकारी वाराणसी से और दूसरा बेतिया से पकड़ा गया। दोनों पर साइबर धोखेबाजों को फर्जी खाते खोलने और संचालित करने में मदद करने का आरोप है, जिसके बदले उन्होंने रिश्वत ली। जनसाधारण एक्सप्रेस में पूर्व राज्य मंत्री का पर्स चोरी हो गया। यह घटना एसी कोच में हुई, जिससे 3 राज्यों की पुलिस में तनाव है। मुजफ्फरपुर में हुई इस वारदात से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और चोर को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अररिया में फर्जी केवाला और कागजात बनाकर जमीन हड़पने वाले नटवर लाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई जमीन से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से की गई है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और नटवर लाल से पूछताछ जारी है। इस गिरफ्तारी से पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद है। पटना में घने कोहरे के कारण रेल परिचालन में सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन ने 3 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन को अस्थायी रूप से रद्द करने का निर्णय लिया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। गाड़ियों का परिचालन दिसंबर से लेकर फरवरी तक रद्द रहेगा। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले ग्राम पंचायतों का परिसीमन जरूरी है। मुखिया महासंघ ने चेतावनी दी है कि अगर परिसीमन नहीं हुआ तो वे हाई कोर्ट जाएंगे। उनका कहना है कि परिसीमन के बिना चुनाव कराना नियमों के खिलाफ होगा। इससे चुनाव प्रक्रिया में बाधा आ सकती है।